चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे किरदार की जिनकी कहानी एम्बिशन, पावर और ट्रेजेडी से भरी हुई है। कहानी शुक्राचार्य की। अच्छा, तो इमेजिन कीजिए देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा है और बैटलफील्ड पर अचानक कुछ ऐसा होने लगता है जो बिल्कुल नामुमकिन है। जरा सोचिए क्या होगा अगर कोई सेना मर ही ना सके। आप उन्हें हराते हैं, वो जमीन पर गिरते हैं और फिर इससे उठकर लड़ने लगते हैं। आप क्या करेंगे? बस यही एक सवाल था जिसने पूरे युद्ध का रुख पलट दिया था। देखिए, हो ये रहा था कि देवता एक एक करके असुरों को मार रहे थे, पर फिर कुछ अजीब हुआ। जो भी असुर मारा जाता वो थोड़ी ही देर में वापस उठ खड़ा होता था, एज इफ कुछ हुआ ही ना हो। देवता पूरी तरह से हैरान थे। ये कैसा जादू था? असल में ये कोई जादू नहीं था, ये था एक दिव्य ज्ञान, एक ऐसा मंत्र जिसे मृत संजीवनी मंत्र कहते हैं। और इसकी शक्ति, ये मरे हुओं में भी जान फूंक सकता था। और इस इनक्रेडिबल पावर का इस्तेमाल कर रहे थे महर्षि भृगु के बेटे और असुरों के गुरु शुक्राचार्य। लेकिन रुकिए, एक समय था जब शुक्राचार्य देवताओं के गुरु बनना चाहते थे, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि वो देवताओं के सबसे बड़े दुश्मन बन गए? इस सवाल का जवाब हमें उनके पास्ट में मिलेगा। चलिए देखते हैं कि इस महान ऋषि की कहानी आखिर शुरू कहां से हुई थी। तो कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका असल नाम था उष्णा। वो बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट थे। ज्ञान की तलाश में वो पहुंचे महर्षि अंगिरस के आश्रम, जहां वो पॉलिटिक्स से लेकर वॉर स्ट्रैटेजी तक सब कुछ सीख रहे थे। इसमें कोई शक नहीं था कि उष्णा यानी शुक्राचार्य अपने गुरु के सबसे काबिल स्टूडेंट थे। लेकिन धीरे धीरे उनके मन में एक जलन पैदा होने लगी। उन्हें लगने लगा कि उनके गुरु ऋषि अंगिरस जानबूझकर उन्हें इग्नोर कर रहे हैं और सारा अटेंशन अपने बेटे बृहस्पति को दे रहे हैं। जब ये एहसास हद से ज्यादा बढ़ गया तो उनका सब्र टूट गया। उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। अपने गुरु का आश्रम छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में पहुंच गए ऋषि गौतम के पास, अपनी पढ़ाई पूरी करने। और अब आता है शुक्राचार्य की जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट, वो एक पल जिसने उनकी जिंदगी का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों देवगुरु की पोजीशन के लिए देवलोक पहुंचे। अब यहां एक ट्विस्ट है। इंद्रदेव को पता था कि शुक्राचार्य ज्यादा काबिल हैं, पर दो चीजें उनके खिलाफ थीं। एक, बृहस्पति इंद्रदेव के दोस्त थे, और दो, शुक्राचार्य की मां का वंश असुरों से था। और बस इन्हीं वजहों से इंद्रदेव ने भरी सभा में शुक्राचार्य से कह दिया कि एक असुर का बेटा कभी देवताओं का गुरु नहीं बन सकता। ये शब्द शुक्राचार्य के दिल में किसी तीर की तरह लगे। ये सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं था, ये एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन था। इस अपमान ने शुक्राचार्य के मन से इंद्रदेव के लिए सारी इज्जत खत्म कर दी। उन्होंने उसी पल कसम खाई कि वो देवलोक को बर्बाद कर देंगे, और उन्होंने वो पक्ष चुना जहां काबिलियत को वंश से ऊपर रखा जाता था। वो बन गए दैत्य गुरु शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य के मन में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। और अपने इस बदले को पूरा करने के लिए उन्होंने उस परम शक्ति मृत संजीवनी मंत्र को हासिल करने की ठान ली। उनके गुरु गौतम ऋषि ने उन्हें बताया था कि यह मंत्र कोई मामूली चीज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव ही दे सकते हैं, और उन्हें प्रसन्न करने के लिए एक बहुत ही कठोर तपस्या करनी होगी। तो शुक्राचार्य ने एक पेड़ से उल्टा लटक कर एक घोर तपस्या शुरू कर दी। इंद्रदेव को जब यह पता चला तो वो डर गए। उन्हें पता था कि अगर शुक्राचार्य सफल हो गए तो वो अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। तो उन्होंने उनकी तपस्या को तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अप्सराओं को भेजा, भयानक मौसम बनाया, यहां तक कि अपनी बेटी को भी भेज दिया। लेकिन इंद्रदेव की लाखों कोशिशों के बाद भी शुक्राचार्य अपनी तपस्या में डटे रहे। स्कंद पुराण के मुताबिक उन्होंने 1 साल, 10 साल नहीं, बल्कि हजारों सालों तक उसी पोजीशन में तपस्या की। उनका डिटर्मिनेशन अनबिलीवेबल था। और फिर हजारों साल बाद वो पल आया जब शुक्राचार्य का सामना हुआ उस परम शक्ति भगवान शिव से। आखिरकार उनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने शुक्राचार्य को मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान दे दिया, लेकिन एक शर्त रखी, एक प्रॉमिस लिया कि वो इस शक्ति का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर बदले की आग इंसान को अंधा कर देती है। शुक्राचार्य अपना वचन भूल गए। उन्होंने देवताओं के खिलाफ इस शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
और अपने ही वरदान का ऐसा गलत इस्तेमाल देखकर भगवान शिव का क्रोध भड़क उठा। जैसे ही शुक्राचार्य ने शिव के क्रोध को महसूस किया, उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन महादेव से कौन बच सकता है। उन्होंने शुक्राचार्य को ढूंढ निकाला और गुस्से में उन्हें पूरा का पूरा निगल लिया। अब कहानी का सबसे वाइल्ड पार्ट आता है। शिव पुराण के हिसाब से शुक्राचार्य हजारों साल तक महादेव के पेट में ही कैद रहे। आखिरकार उन्हें शुक्र के रूप में उनके लिंग के रास्ते से बाहर निकलने का एक रास्ता मिला और इसी से उन्हें शुक्राचार्य नाम मिला। उन्हें देखकर शिव का गुस्सा फिर भड़क उठा, लेकिन तभी माता पार्वती ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने समझाया कि जो भी उनके शरीर से बाहर निकला है वो अब उनके बेटे जैसा है। महादेव को ये बात समझ आई और उन्होंने शुक्राचार्य को माफ करके उन्हें अपने बेटे के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। तो आखिर हम शुक्राचार्य को क्या समझें? उनकी लेगेसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? देखिए, शुक्राचार्य की एक पहचान नहीं है, वो एक ब्रिलियंट और पावरफुल ऋषि थे। वो दैत्य गुरु यानी असुरों के गुरु थे। वो महादेव के बेटे भी कहलाए और महाभारत के आदि पर्व में तो ये भी लिखा है कि उन्होंने एक बार अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट लिया था ताकि वो अपना ज्ञान देवताओं और असुरों दोनों को बराबर दे सकें। तो सवाल आखिर यही है कि शुक्राचार्य असल में कौन थे? एक महान ऋषि जो हालात का शिकार हो गए, या सिर्फ एक दैत्य गुरु जो बदला लेना चाहता था? उनकी कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे जलन और अपमान किसी भी महान इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।